श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, उद्धव जी योग का पूरा उपदेश भगवान के द्वारा सुन लिया। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर के उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। प्रेम के बाढ़ में गला अवरुद्ध हो गया। चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रेम की बाण से, उनकी वाणी से कुछ न बोल पाए। उनका चित्त प्रेमातुर हो गया, बिहबल हो गया। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली का अनुभव करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर दंडवत प्रणाम किया। अपना सिर उनके पैरों पर रख दिया, अपना सर। जब उनके चरणों का स्पर्श हुआ तो हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना पूर्वक कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में फंसा हुआ था, भटक रहा था। आपके संग से सदा के लिए मुझसे अंधकार विदाई हो गया, भाग गया। भला जिसे अग्नि का साक्ष्य मिल जाए तो उसे शीत लग सकता है या अंधकार हो सकता है। हे प्रभु, आपकी वाणी से हमारे सारे पाप ताप मिट गए और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। करें भगवान, आपकी मोहिनी माया से मेरा ज्ञान दीप छिन गया था, यानी आपने ही छीन लिया था, परंतु आपने ही उस ज्ञान दीप को मुझे लौटा दिया है। अपने इस सेवक को ज्ञान दान दे दिया है। आपने हमारे ऊपर महान अनुग्रह, महान कृपा की है और अनुभव करके आपके चरणों की शरण छोड़ दे तो दूसरे का कौन ऐसा अभागा है जो दूसरों का सहारा लेगा। आप अपनी माया से सृष्टि के वृद्धि के लिए दाशार, वृष्णि, अंधक और सात्वात वंशी यादवों के साथ मुझे अपने सुदृढ़ स्नेह पास में बांध लिया है। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को काट दिया, अनायास ही काट डाला। प्रभु, हे महायोगेश्वर, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए कि जिससे आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति, अनंत भक्ति बनी रहे और आपके चरण की सेवा मैं न भूल पाऊँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया कि हे उद्धव, तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में जाओ। वहाँ मेरा आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों में गंगा जल का, जो हमारे चरण कमल से निकली है, गंगा जल में स्नान करना, दर्शन करना, पान करना, उनका सेवन करना। पवित्र तो बन ही गए हो और पवित्र बन जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सारे पाप ताप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहन करके रहना, कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा मत करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा रहूँगा। किसी भोग की अपेक्षा मत करना और अपने मस्ती में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हानि सबको सम दृष्टि से देखते हुए अपने चित्त में शांति बनी रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप का ज्ञान का अनुभव में डूबे रहना। अपनी वाणी और चित्त में मुझसे ही लगाए रखना और मेरे द्वारा बताए गए भागवत धर्म का निधिध्यासन करना। मेरे ही प्रेम में रमे रहना। अंत में तुम त्रिगुणात्मक जो ये है उसको काट करके हमारे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।